हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद होगी कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम व्यस्त होंगे पढ़ाई के लिए, क्योंकि पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई करना ज़रूरी है। अब हम आज इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के अपवाह तंत्र के ज्योग्राफी के लेक्चर की बात करेंगे। शॉर्ट नोट्स का ये वीडियो है, इसको मैं जितना हो सके उतना शॉर्ट बनाऊँगा और जितना हो सके उतना फास्ट करूँगा, ताकि आपको 2x पे और 3x पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। अब हम बात करते हैं बिना किसी समझ गए होंगे आप, बिना किसी फालतू बात के हम बात करेंगे इसको। जल विभाजक अरावली व बोराट जो है, अरावली व बोराट क्या है? पहले बात करेंगे अरावली व बोराट क्या है। जल विभाग कैसे, यानी कि ये क्या करते हैं, जल का विभाजन करते हैं। अरावली पर्वतमाला और बोराट का पठार जो है वो जल विभाजक है राजस्थान में। दो है, कोई पूछेगा राजस्थान में जल विभाजक कौन करता है, तो अरावली व बोराट का पठार। अब अपन अफवाह तंत्र की बात करें तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आंतरिक अफवाह तंत्र, ये तीन राजस्थान में पाए जाते हैं। जिनमें सर्वाधिक अपना जो मतलब योगदान है नदियों का राजस्थान में, वो सर्वाधिक कौन से अफवाह तंत्र से है, तो वो अपने आंतरिक अफवाह तंत्र से है राजस्थान में योगदान। और सबसे कम जो है वो अरब सागर के अफवाह तंत्र से है। और सबसे मध्य में यदि बात की जाती है तो बंगाल की खाड़ी है। अब हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में शामिल नदियाँ। बंगाल की खाड़ी के शामिल नदियाँ कौन-कौन सी है? तो चंबल हो जाएगी, बनास हो जाएगी, बाणगंगा हो जाएगी और गंभीर हो जाएगी। फिर अरब सागर का अफवाह तंत्र में बात करें तो लूणी, पश्चिमी बनास, माही व साबरमती हो जाएगी इसमें। लूणी, पश्चिमी बनास और माही और साबरमती हो जाएगी। इसके बाद बात करें आंतरिक में, गग्गर हो जाएगी, कांतली हो जाएगी, कांकणी हो जाएगी, रूपारेल हो जाएगी और साबी हो जाएगी इसमें। और इसके बाद बंगाल की खाड़ी के जो अफवाह तंत्र की बात करें, हम विस्तृत से भी बात करेंगे अभी। बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की बात करेंगे, अरब सागर की नदियाँ। बंगाल की खाड़ी किस और अरब सागर की नदियाँ, इनके बारे में बात करेंगे हम अभी। अब अपन यहाँ बात करते हैं। यहाँ क्या है कि मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखी है, तो शॉर्ट के हिसाब से पढ़ाऊंगा आपको भी। जैसे इसको थोड़ा रुको, जूम आउट कर देता ताकि सब चीजें एक ही साथ आ जाए। ये जैसे मैंने थोड़ा जूम आउट कर दिया। अब यहाँ देखो, जैसे नदी है, उसका उद्गम स्थल, विसर्जन, लंबाई, प्रवाह और सहायक नदियाँ। शॉर्ट नोट्स का मतलब ही यही होता है कि आपने एक चीज एक जगह सारी चीज सम्मिलित करके देख ली। अब आपने चंबल नदी देखी, तो उसका उद्गम जो हुआ है वो जानापाव की पहाड़ियों से हुआ है। विसर्जन जो हुआ है वो भैंसरोटगढ़ से हुआ है। विसर्जन जो हुआ वो भैंसरोटगढ़ में हुआ है। राजस्थान में प्रवेश करती है विसर्जन, भैंसरोटगढ़ में नहीं होता है इसका चंबल में। ये विसर्जन मैंने बाकी नदियों के हिसाब से लिखा है। बाकी चंबल का राजस्थान में विसर्जन नहीं होता है। चंबल का तो भैंसरोटगढ़ से प्रवेश होता है राजस्थान में। ये बात याद रखना। वो क्या है कि वो मेनली टॉपिक के हिसाब से लिखा है कि विसर्जन नदियों का कहाँ होगा। जैसे ये खंबात की खाड़ी में होगा लूणी का, ये कच्छ का रण है, ये सब इनका विसर्जन है, तो उस हिसाब से मैंने वो विसर्जन लिखा है। बाकी चंबल का विसर्जन भैंसरोटगढ़ में नहीं होकर के भैंसरोटगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है चंबल। जनापाव की पहाड़ियां एमपी से ये निकलती है और राजस्थान में इसकी लंबाई 135 किलोमीटर मानी जाती है। और प्रवाह जो है वो चिको, बूसा, कदो, मतलब चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ऐसे शॉर्ट नोट्स में ऐसे ही लिखा जाता है। आपको स्पेस की बहुत कमी करनी होती है, इसीलिए मैंने इस प्रकार बनाए हैं। सहायक नदियों की बात की जाती है तो बंगाल की लेफ्ट में सहायक नदियां हो जाएगी बनास, जो सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल की। फिर ब्राह्मणी हो जाएगी, फिर मांगली हो जाएगी, फिर मेच हो जाएगी और फिर कुराल हो जाएगी। फिर इसके बाद राइट में, और राइट की सारी इंपॉर्टेंट चीजें, राइट की सारी नदियां जो है वो कहाँ से निकलती है अपने, वो सारी नदियां निकलती है अपने मध्य प्रदेश से, क्योंकि चंबल यूं जा रही है और यहाँ से आएगी तो राजस्थान उड़ जाएगी। और यहाँ से जो आएगी वो सारी नदियां कौन सी होगी, वो सारी राइट वाली नदियां कौन सी होगी, एमपी से निकलने वाली नदियां होगी। फिर बनास की ये बात करें तो बनास नदी जो है वो खमनोर राजसमंद से निकलती है, रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में मिलती है, चंबल में मिलती है। 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान में टोटल 512 किलोमीटर की है ये। राजस्थान, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये राजस्थान में ही तो बहती है। इसकी लंबाई कहीं कहीं 480 और 512 किलोमीटर है। बाकी बनास और राजस्थान में ही बहती है, राजस्थान से बाहर तो जाती नहीं है। राजस्थान, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। इसकी सहायक नदियों की बात की जाती है तो ये बेड़ज, बेड़ज जो है उसी को आयड कहते हैं। क्यों आयड कहते हैं? आयड जो उदय सागर से पहले होती है, उदय सागर में जाने के बाद उदय सागर से जब निकलती है उस समय इसका नाम बेड़ज हो जाता है।
फिर आती है गंभीरी नदी, और गंभीरी फिर मेनाल, तो ये सब राइट साइड से आती है। फिर कोठारी जो होती है मानसी, और खारी, डाई, मोरेल, टोंड, सहोदर, ये सब किसकी है? बनास की है। फिर बाणगंगा जो नदी है उसके बारे में बात करेंगे हम। बाणगंगा नदी के बारे में बात करते हैं तो फतेहाबाद यूपी में ये इसका विसर्जन होता है। किसमें होता है इसमें विसर्जन? बाणगंगा, ये आंतरिक तंत्र की नदी है बाणगंगा, ठीक है। यहाँ पे कोई स्पेशली ये नहीं लिखा है कि ये अरब की है, ये बंगाल की है, ऐसे कुछ नहीं लिख रखा है। ये नदी लिख रखी है और उनका शॉर्ट नोट्स के हिसाब से बना रखा है। तो आप ये मत समझना कि बाणगंगा बंगाल की कहाँ से हो गई, अरब की कहाँ से हो गई, ऐसे मत सोचना। बाणगंगा क्या आता है उसमें भी आती है, और ये भी आजकल तो क्या आंतरिक में गिनने लगे हैं इसको, क्योंकि पहले ये जाती थी, पर अभी आजकल क्या फतेहाबाद यूपी के पास ये विसर्जन हो जाती है जमीन के अंदर। सपोटा की पहाड़ी करौली से कौन सी निकलती है? गंभीरी नदी निकलती है। गंभीर नदी एक होती है गंभीरी और एक होती है गंभीर। ये गंभीर नदी जो है वो सपोटा की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। करौली सवाई माधोपुर, और इस पर जो बांध बना है वो पार्वती बांध। पार्वती बांध किस पे बना हुआ? गंभीर नदी पर। अपन थोड़ा इस पर ट्रिकेंगे तो सही रहेगा। 6 मिनट हो गए और अपन ने भी कुछ पढ़ा ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। माही नदी जो है वो मेहद झील, थार एमपी में और खंबात की खाड़ी में जाती है ये। इसके बाद बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में सोम, जाखल, चाप, एरप, मोनेंस, हरण, इरू, भादर, अनास, ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसके बाद लूणी की बात की जाती है तो लूणी नदी जो है वो नाग की पहाड़ी, नाग की पहाड़ी मैंने आपको बताया था, इसका आकार जो होता है वो ये अजमेर में, और इसका आकार जो होता है सर्पिलाकार होता है, सर्पिलाकार होता है। कच्छ का रण जो है यहाँ पे ये विसर्जित होती है। और इसके बाद अजमेर, ब्यावर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, बाड़मेर और बालोतरा में ये बहते हुए कहाँ चली जाती है? ये गुजरात चली जाती है। फिर जोजड़ी, गुहिया, बांडी, मिठड़ी, सूखी, जवाई, खारी, साकी, खारी नदियां अपने पूरे अफवाह तंत्र में 3 खारी नदियां आएगी, 3 खारी नदियां आएगी। और मैं बता दूंगा तीनों का, कि एक तो बनास की है, एक लूणी की है और एक आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है। पश्चिम में बनास की बात करते हैं तो नवसनवाड़ा, सिरोही से निकलती है ये। कच्छ का रण, और ये अब ये यहाँ पे एक चीज है देखो, जैसे ये याद नहीं रहता ना बहुत जनों को, खंबात की गाड़ी है, ये कच्छ का रण है, तो उसके लिए मैं बताता हूँ एक अच्छी चीज है। माही नदी और पश्चिमी बनास, या इन दोनों को मान लो तुम, साबरमती और माही नदी। ये माही नदी जो है और साबरमती नदी जो है ये थोड़ी अच्छी नदी है, मतलब यूँ ऐसे मान सकते हो कि बड़ी नदी है, कि साबरमती के नीचे किनारे भी बहुत, लंबाई की बात मत करना, बहुत वो गांधी अपने अहमदाबाद बना हुआ है इसके पास में, तो ये याद कर सकते हो जैसे। और माही माही जो होती है वो 3 अपने जिलों से गुजरती है, और माही पे भी बहुत बड़ा डैम बना हुआ है, तो इसीलिए इसको याद कर सकते हो ऐसे। तो ये दोनों की समानता क्या है? ये दोनों खंबात में गिरेगी। और लूणी और पश्चिमी बनास क्या होती है दोनों? ये दोनों देखो पास पास है, क्योंकि ये माही और साबरमती दोनों पास-पास हो जाएगी, इधर उदयपुर के पास में हो जाएगी ये। साबरमती तो ये उदयपुर में हो जाएगी, और माही जो है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में हो जाएगी, यानी दोनों ये पास-पास में और दोनों ये पास-पास में। तो इनसे ये हो जाएगा, ये दोनों कच्छ वाली पास-पास वाली कच्छ में और दूर-दूर वाली खंबात में, ठीक है। फिर आता है घग्गर नदी। घग्गर आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है, शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, फोर्ट पास में जाके मिलती है, 100 किलोमीटर चलती है ये। इसके बाद आता है अपने, फिर नदियों के बाद में आता है, ये नदियाँ हुई नहीं है अभी, चंबल नदी के बाद में बात कर रहा हूँ। चुलिया जलप्रपात है। चुलिया जलप्रपात जो है चंबल पर 18 मीटर लंबा इसका बना हुआ है, चुलिया जलप्रपात पर। और ये भैंसरोडगढ़ में, चुलिया जलप्रपात कहाँ है? भैंसरोडगढ़ में। और याद रखना ये 18 है, 18 का उल्टा कितना होता है? 81, और 81 मीटर ही लंबा क्या है? 81 मीटर ही लंबा क्या है? 81 मीटर ही लंबा नहीं, 81 मीटर ही ऊंचा क्या है? जखम बांध है। जखम बांध के 81 मीटर ऊंचा है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, ये नहीं, ये बांध जखम नदी प्रतापगढ़ पर 81 मीटर है। राम जल सेतु लिंक परियोजना ये है। फिर गांधी सागर बांध की बात करते, चंबल पर बनने वाले 4 बांध है, गांधी सागर, राणा, जवाहर सागर और कोटा बैराज। फर्स्ट में ये दोनों बने थे, फिर सेकंड में ये बना था, और थर्ड में ये बना था। इसके बाद बात करते हैं विद्युत, 115 मेगावाट, 143 मेगावाट राणा प्रताप में, 99 मेगावाट, सबको मिला देंगे और आधी आधी कर देंगे इनको, तो यानी कि 50-50% परियोजना इन दोनों की क्या है, किस किस की है? एमपी और राजस्थान की 50-50% परियोजनाओं में दोनों में इन्होंने वो किया है। और इसके बाद विद्युत नहीं, केवल सिंचाई कोटा, कौन सी? कोटा बैराज में केवल विद्युत नहीं होता है, इसमें केवल सिंचाई होती है, विद्युत नहीं होता है, केवल
सिंचाई होती है इसमें। फिर काली सिंध नदी की बात करते हैं, काली सिंध किसकी सहायक नदी हो गई? तो चंबल की सहायक नदी हो गई। देवास एमपी में बात करेंगे, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, अब अपना जो काम था वो हो गया, अब इसको थोड़ा जूम कर देते हैं अपन। ये देवास जो है, काली सिंध जो नदी है, रायपुर रायपुर राजस्थान में प्रवेश, नवनेरा कोटा चंबल में बांध जो है नवनेरा बांध है। आहू व काली सिंध के किनारे घाघरोन दुर्ग है। आहू व काली सिंध नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है? घाघरोन है। परवन व कालीकोट के नीचे मनोहर थाना दुर्ग बना हुआ है। और काली सिंध नदी जो है वो रायपुर एमपी में है, ये नवनेरा कोटा में इसका, वो चंबल में मिलती है। ये बांध जो है नवनेरा बांध, नवनेरा कोटा में बांध बना हुआ है, किस पे? काली सिंध पे। पार्वती जो है करिहार करिहार बारा में राजस्थान में प्रवेश करती है, बारा से। फिर पालिया सवाई माधोपुर बांध महलपुर बैराज और बारा कुल्लू कूल नदी पर बांध है रामगढ़ बांध। रामगढ़ बांध ये ऐसे इंपोर्टेंट, आजकल क्या है कि जो अपने को याद होता है वैसे सवाल नहीं आते, बहुत सारी है। कोल नदी पर बांध कौन सा है? तो रामगढ़ बांध है। और नाग नदी का नाम कोल नदी है। जैसे जाखम नदी है तो जाखम बांध है। तो वो नदियों के नाम पे बांध होते हैं तो अपने को याद हो जाते हैं, वैसे क्वेश्चन आने बंद हो गए अभी। नदी दूसरी है, बांध का नाम दूसरा है। कुन्नू नदी जो है वो गुना एमपी मुसेरी गांव से निकलती है और इस पर कुन्नू बैराज है। कुन्नू नदी पर कौन सा है? कुन्नू बैराज है। सीप नदी जो होती है वो विंध्याचल पर्वत से निकलती है, रामेश्वर धाम तक जाती है और खंडारी। सीप नदी जो है वो एक अपने त्रिवेणी संगम में भी सहयोग करती है। ये मैं आगे बताऊंगा कौन से त्रिवेणी संगम में सहयोग करती है ये। ब्राह्मणी नदी की बात करते हैं तो हरिपुरा हरिपुरा चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़ में चंबल में, और चंबल व ब्राह्मणी भैंसरोडगढ़। राजस्थान की फर्स्ट नदी जोड़ो परियोजना कौन सी थी? ब्राह्मणी प्लस बनास जल योजना। फिर मेज नदी की बात करते हैं तो मेज नदी जो है वो बिचौलिया लाखेरी बूंदी की जाती है। बांध जो है मेज बांध है। अब मेज बांध मेज नदी पर है और मेजा बांध कोठारी नदी पर है। ये ऐसे जो जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उनको पास पास में लिख दिया करो। फिर मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात है जो बूंदी में है, और बूंदी की मुख्य नदी कुराल नदी है। ठीक है, आलनिया नदी मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। जो जो इम्पोर्टेंट है उस पर मैं क्या थोड़ा हाईलाइट कर लूंगा ताकि आपको वो चीजें याद होनी चाहिए, जरूरी है। फिर त्रिवेणी संगम की बात करते हैं अपन बनास के, तो बीगोत राजमाल और सोमेश्वर रामेश्वर। फिर बनास मैनाल बेड़च ये तीन हो गए बीगोत में। फिर बनास डाई सीप, बनास डाई खारी, बनास डाई खारी। क्या हो रहा है, मेरी थोड़ी जुबान अलग अलग क्यों जा रही है, पता नहीं क्या रीजन हो रहा है। इसके बाद रामेश्वर की बात करते हैं तो बनास सीप चंबल, ये रामेश्वर में तीन नदियां। मैंने सीप की बात की थी, सीप आपको यहाँ मिलेगी चंबल में। जैसे ये ऊपर मैंने आपको सीप की बात की थी, यहाँ पे कहाँ गई ये सीप नदी, कहाँ गई? ये रही सीप नदी। सीप नदी विंध्याचल पर्वत रामेश्वर धाम में, खंडार सवाई माधोपुर में मिलती है, ये मैंने बता दिया आपको सीप नदी। मानसरोवर झील जो है वो सवाई माधोपुर में, नंद समन जो है वो राजसमंद में, और बिशलपुर बांध जो है बनास टोंक में। रंगीन मछली उत्पादन करने के लिए बिशलपुर बांध बहुत ज्यादा फेमस है। इसके बाद गंभीरी नदी, मैंने गंभीर नदी के बारे में बताया था अभी, ये देख सकते हो आप, ये गंभीरी है। और मैंने जो बताया था गंभीर, गंभीर नदी यहाँ ऊपर देख सकते हो आप, ये गंभीर नदी। यहाँ से देखो तो ये गंभीर नदी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी के अपतंत्र में सम्मिलित होती है। और ये इसको देखो तो ये जो है काली सिंध जो है देवास एमपी, रायपुर राजस्थान में प्रवेश करती है। ये काली सिंध ये पढ़ा दिया मैंने, कहाँ थे अपन? हाँ, ये गंभीरी नदी जो है, गंभीर नदी और गंभीरी नदी दोनों में डिफरेंस हो गया। ये जावरा की पहाड़ी से निकलती है, बेड़ज में मिलती है ये। और ये चित्तौड़गढ़ बेड़ज व गंभीरी मेसा का पठार है। चित्तौड़गढ़ कौन से? बेड़ज व गंभीरी नदी के निकट है। बेड़ज व आहू व परवन के किनारे कौन था? तो कागरोन था। ऐसे सिमिलरिटी लानी चाहिए आपको चीजों में, तो आपको क्या अच्छा याद रहता है कोई भी चीजें। फिर यदि हम बात करते हैं कोठारी नदी जो है वो दिव्य राजमहल से निकलती है, नंदरा भीलवाड़ा बनास बांध जो है मेजा बांध है इस पे। बनास पे बांध कौन सा है? तो मेजा बांध है इस पे। बनास पे जो बांध है वो कौन सा है? मेजा बांध है। फिर इसके बाद बात करें अपन, तो बागौर व ओजियाना की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? बाजौर व ओजियाना की सभ्यता जो है वो कोठारी नदी के किनारे स्थित है। खारी नदी जो है वो बिजराल की पहाड़ी राजसमंद बनास के सहायक है। जसवंतपुर आपकी पहाड़ी जालौर से निकलकर जवाई की सहायक नदी है ये। नागौर से निकलती है खारी, यानी कि तीन नदियां मैंने बता दी। अभी अभी बात की थी मैंने थोड़ी देर पहले खारी नदी के बारे में, मैंने एक जगह लिख भी दिया इसको, ठीक है। खारी नदी तीन है, बिजराल की पहाड़ी से निकलती है वो बनास के सहायक है। जसवंतपुरा की पहाड़ी से निकलती है वो लूणी की है। नागौर से जो निकलती है वो आंतरिक उपवास तंत्र में जाती है और सांबर में गिरती है।
फिर मानसी आती है, तो मानसी किसकी है? हासिंद में खारी में विलय होती है, या मांडलगढ़ भीलवाड़ा से हासिंद में खारी में विलय। फिर इसके बाद डाई नदी जो है वो डाई है, डाई मतलब हम इधर बोलते हैं डाई, यानी कि जो अच्छा होता है उसको डाया बोलते हैं, डाया, हाँ ये सूरा डाया है। फिर डाई नदी जो है वो नसीराबाद में, और अजमेर से है देवली टोंग बनास में। मोरेल की बात की जाती है तो चैनपुरा जयपुर। पीलूखेड़ा की बात करी जाती है, मोरेल नदी जो है वो चैनपुरा जयपुर से पीलूखेड़ा सवाई माधोपुर बनास बांध मोरेल बांध। मोरेल बांध कहाँ है? मोरेल नदी पर है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। ये याद रखना है ऐसे। मोरेल नदी, अब मोरेल और मोरेन दोनों सेम सेम है, इसीलिए मैंने पास में लिख दिया मोरेल। ल जो है वो सवाई माधोपुर में, और न जो है वो माही, माही म से न, न म सेम सेम हो जाएगा तो मोरे न, इस न से याद रख देना माही। फिर ढूंढ नदी जो है जयपुर अचरोल से लालसोट दौसा मोरेल में, मोरेल में मिलती है ये। फिर सहोदर नदी जो है वो अराय गांव अजमेर से दूधिया टोंक बनास बांस टोरडी सागर बांध एक भी बूंद न बची। यानी कि क्या है इसका मतलब? सहोदर नदी है एक, ठीक है, अराय गांव अजमेर से दूधिया टोंक बनास नदी में मिलती है ये। अब इसमें टोरडी सागर बांध बना हुआ है और एक भी बूंद न बचे, इसका मतलब ये है कि अगर इस बांध के सारे गेट खोल दिए जाते हैं तो एक भी बूंद इसमें बचती नहीं है, इस नदी में एक भी बूंद नहीं बचती है। कौन सी नदी है वो? सहोदर नदी है। और बांध कौन सा है? टोरडी सागर बांध। कौन सा बांध है? टोरडी सागर बांध। फिर पांचड़ा बांध, पांचड़ा बांध में पांचड़ा, इसका नाम ही पांचड़ा क्यों पड़ा? क्योंकि पांच नदियों से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए पांचड़ा बांध बना इसका। करौली में है ये। बरखेड़ा, भैसावटा, भद्रावती, माची और एटा, एटा नदी। कितनी हो गई? पांच। बरखेड़ा, भैसावटा, माची, एटा और भद्रावती, पांच हो गई। माही बांध 3109 मीटर, सबसे लंबा, विद्युत 140 मेगावाट, राजस्थान का अधिकार है ओनली, क्योंकि पानी पर 45-55 है। गुजरात 45 से 55% जो है वो गुजरात हिस्सा ले लेता है, इसीलिए बिजली पर राजस्थान अकेला हिस्सा ले रहा है। 45-55 है इसका। बेणेश्वर धाम माघ पूर्णिमा को यहाँ क्या लगता है? मेला लगता है, त्रिवेणी है। सोम माही जाखम नदी यहाँ मिलती है। मातृ कुंडिया जो मेला लगता है वो वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को लगता है, और अपने माघ पूर्णिमा को किसका लगता है? तो माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम को मेला लगता है। कहाँ लगता है? नवाटापुरा डूंगरपुर में लगता है ये। फिर बात आती है तो साबरमती आश्रम जो है अपने 9 जनवरी 1945 की बात की जाती है, और दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को बात की जाती है। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। लूणी 8 जिलों में सर्वाधिक सभ्यता, लूणी नदी जो है वो 8 जिलों में सर्वाधिक बहती है। सर्वाधिक बहती कितने जिलों में? 8 जिलों में। कौन? लूणी। इसके निकट जो सभ्यता है वो कौन सी है? तो इसके निकट जो सभ्यता है तिलवाड़ा सभ्यता। तिलवाड़ा सभ्यता, तिलवाड़ा नाम की बहुत, तलवाड़ा तिलवाड़ा ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं, वो भी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहें, यही सबसे आपकी बड़ी भूमिका रहेगी आपकी। फिर इसके बाद आता है सोम नदी। सोम नदी के बारे में आप, सोम माही की सहायक नदी है, बिछामेड़ा उदयपुर से निकलती है, बेणेश्वर धाम में मिल जाती है। सोम कागदर और सोम कमला बांध बना इस पे। फिर जाखम की नदी की बात की जाती है तो जाखम भवर माता प्रतापगढ़ से बेणेश्वर धाम और जाखम में मिल जाती है। फिर सई नदी, देवास जल सुरंग, देवास जल सुरंग की बात की जाती है तो सई नदी और जवाही बांध पाली। सई नदी देवास जल सुरंग द्वारा पानी कहाँ ले जाती है? जवाई बांध पाली। जवाई बांध पाली जवाई नदी पर बना हुआ है। राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? देवास जल सुरंग, 11.5 किलोमीटर है ये लंबी। फिर नॉट फर्स्ट जल सुरंग मानसी वाकल है। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये भी थोड़ा करंट में भी चल रहा है, इसीलिए ये चीज आ सकती है कहीं न किसी के एग्जाम में। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग, नदी की बात नहीं, सबसे लंबी सुरंग की बात करें तो 11.5 किलोमीटर है। कौन सी है? तो ये है अपने देवास जल सुरंग है। फिर राजस्थान की दूसरी जल सुरंग कौन सी है? तो मानसी वागल जल सुरंग है, जो फर्स्ट जल सुरंग है। क्या कर रहा हूँ मैं? राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग तो 11.5 किलोमीटर है, और कितनी कितनी है? 11.5 किलोमीटर, और देवास जल सुरंग है। और फर्स्ट राजस्थान की कौन सी जल सुरंग है? तो मानसी वाकल है, और इसकी जिसकी लंबाई कितनी है? 4.5 किलोमीटर है। फिर जोजड़ी नदी लोणी की सहायक नदी है ये, और एकमात्र अरावली से नहीं निकलने वाली नदी है ये। अरावली से निकलने वाली नदी है मेरे हिसाब से, ऐसा मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, और ये एकमात्र कोई नदी है जो अरावली से नहीं निकलती है, ऐसे कुछ है ये नदी। तो ये जोजड़ी है जो राइट या लेफ्ट की तरफ से आती है, ऐसे भी करके कुछ है, मैंने आगे कहीं ना कहीं लिखा होगा। अब तिलवाड़ा की बात कर रहा था तो देखो, तिलवाड़ा झील है हनुमानगढ़ में, तिलवाड़ा की सभ्यता है बालोतरा में,
तलबड़ा की खान है बांसवाड़ा में। आ गया ना? मैंने कहा था ना मैं लिखूंगा शॉर्ट नोट्स में, ऐसी चीजें कभी नहीं भूलता हूँ। लिख दिया ना मैंने। ठीक है। बांडी नदी जो सबसे प्रदूषित रहती है, नागपहाड़ से निकलती है, लाखरपाली, हेमावत, सरदार समंद बांध पाली में। ठीक है। मीठड़ी नदी अरावली से निकलती है, लीलड़ी नदी अरावली से निकलती है, सुकड़ी नदी देसुरी की नाल समुदड़ी बाड़मेर में ही मिलती है। और बांकली बांध, बांकली गांव, जालौर, जवाई बांध सुमेरपुर, सुमेरपुर में जवाई नदी पर बना हुआ है। खारी नदी जसवंतपुर में मिलेगा, साहिला जालौर में, सागी नदी शेरगा गांव, सिरोही, गुड़ा, बाड़मेर, लूणी में, कांतली नदी, कांतली अफवाह तुरावटी कहा जाता है, कांतली क्या हुआ खंडेला की पहाड़ी से निकलती है शिखर में, सूर्य की सीमा पर विलुप्त हो जाती है। इसके निकट गणेश्वर की सभ्यता है। अब यहाँ था कोटड़ी और कोटड़ा। कोटड़ा क्या है अपने उदयपुर में है, उदयपुर में कोटड़ा है जहाँ से साबरमती निकलती है। कोटड़ी जो जैसलमेर में कांकड़ी नदी है। कांकड़ी नदी सबसे छोटी नदी है राजस्थान की। कोटड़ी जैसलमेर से निकलती है। भुज झील जैसलमेर में। सांबी जो है सेवर की पहाड़ी कोटपुतली से निकलती है। पटोदा हरियाणा। जोधपुरा की सभ्यता स्थित। सांबी और सांगी, सांबी 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 से बी बी में आ रहा है ये सांबी, तो आंतरिक सागी, सांगी में भी मात्रा आ रही है, पर सांबी में थोड़ा अनुस्वार का प्रयोग अच्छा लग रहा है। सांबी आंतरिक, सांगी सांगी, सांबी है तो आंतरिक हो जाएगा, सांगी है तो लोणी की हो जाएगी, यानी कि ये बंगाल की खाड़ी वाली हो जाएगी, बंगाल की खाड़ी क्या अरब सागर वाली हो जाएगी, ये लोणी की नदी है यानी अरब अरब सागर वाली। सांबी पुल बनाने का प्रयास किसने किया था? अकबर ने किया था इस पे, सांबी नदी पे। फिर रूपारेल नदी उदयनाथ पहाड़ी, थानागढ़ जेलवर, केवला देव तक निकलती है ये। और मोती झील, मोती झील में नील नदी सेवाल की बात करें, सुजानगंगा जन शहर नहर निकली है। राजस्थान की सबसे बड़ा तालाब जो है वो मांडल तालाब भीलवाड़ा में है, ये बात याद रखना। इसके बाद कुकुंद नदी, ये अपना इतना ही लास्ट टॉपिक आज अपन पढ़ेंगे इसी में। गंभीर नदी जो है सपोटरा की पहाड़ी 230 किलोमीटर है, करौली सवाई माधोपुर भरतपुर धौलपुर गंभीर नदी। और गंभीरी, गंभीरी भी मैंने बता दिया आपको वहां से निकलती है ये। कुकुंद नदी बंद बरेठा बांध, परिंदों का घर है, परिंदों का घर कुकुंद नदी है। बंद बरेठा बांध जो है उसको परिंदों का घर कहते हैं, कुकुंद नदी पर बंधा हुआ है। द्रव्यवती नदी नाहरगढ़ की पहाड़ी, मानसागर, जयपुर। और सबसे प्रदूषित नदी जयपुर में है तो प्रदूषित तो होना ही है, क्योंकि जयपुर में कचरा इतना भरा पड़ा है कि बहुत इतना वो, इस नदी के पास में जब जाते हैं ना लोग, ट्रैफिक जाम हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, खड़े रहते ना, मर जाए अगर आधा एक घंटा खड़े रह जाए, इतनी प्रदूषित नदी है। पर कोई ध्यान नहीं देता, कुछ भी नहीं। सांबर में गिरने वाली 4 नदियां कौन कौन सी है? तो खारी, रूपनगढ़, खंडेला, मेथा और मेथारण। ये मेथा और मेठा, मेथारण या मेठा। खारी जो है वो आंतरिक भी है। खारी 3 नदियां मैंने पहले ही बता चुका हूँ, नागौर से निकलते उत्तर पश्चिम से, यानी सांबर नदी में उत्तर पश्चिम से मिलती है ये नदी, दक्षिण पश्चिम से ये मिलती है, और उत्तर पूर्व से ये मिलती है कौन सी? खंडेला वाली। मनोहरपुरा जयपुर से आती है, कौन सी? सर्वाधिक नमक लाती है, कौन सी? मेथा। अभिकेंद्री प्रतिरूप का निर्माण करता है। सांबर में गिरने वाली 4 नदियां अभिकेंद्री प्रतिरूप का निर्माण करता है, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। अभिकेंद्रीय यानी कि बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर। सही बनाने रुको 2 मिनट। ये जैसे सांबर है, और बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, ये अभिकेंद्री प्रतिरूप का मॉडल है, ये सांबर है। ठीक है। उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट सब करना है, रोज रोज कहना जरूरत नहीं पड़ती है, आप समझदार लोगों में से भी। तो कर देना, अगर कुछ अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर देना इसको। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।